हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपके दिमाग में इंग्लिश सेंटेंसेस आते हैं लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है। इस सीरीज में मैं आपको हर दिन सिर्फ 25 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस देने वाला हूं, क्योंकि सीखना हैवी नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए। आपको क्या करना है? इन 25 सेंटेंसेस को नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है और बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बस रोज थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ग्रामर लेक्चर नहीं है, ये है रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। हर दिन एक नया टॉपिक होगा और उसी टॉपिक पर बेस्ड 25 सेंटेंसेस होंगे जो आप डेली कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकें। अगर आप रोज 5 मिनट भी इस सीरीज को देते हैं तो बहुत जल्दी आप खुद अपने अंदर चेंज नोटिस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जिम टाइम कॉन्वर्जेशन पर आज के 25 पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डिड यू वार्म अप प्रॉपर्ली बिफोर स्टार्टिंग? इसका मतलब होगा, क्या आपने शुरू करने से पहले ठीक से वार्म अप किया था? ये सेंटेंस जिम में तब बोला जाता है जब कोई सीधे हैवी वर्कआउट शुरू करने वाला हो। वार्म अप इंजरी से बचाता है, इसलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सेंटेंस को आराम से 3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉट येट, आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट विद कार्डियो। इसका मतलब होगा, अभी नहीं, मैं कार्डियो से शुरुआत करने वाला था। यह सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप अपना वर्कआउट प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो। चलिए, अब आप भी इसे अपने पेस में 3 बार दोहराइए। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट। इसका मतलब होगा, अपनी पीठ सीधी रखने की कोशिश करो। यह सेंटेंस एक्सरसाइज करते समय पोस्चर ठीक कराने के लिए बोला जाता है, खासकर वेट ट्रेनिंग में। अब जोर से इस लाइन को 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इज दिस वेट कंफर्टेबल फॉर यू? इसका मतलब होगा, क्या यह वेट तुम्हारे लिए आरामदायक है? ट्रेनर या पार्टनर तब पूछता है जब नया वेट ट्राई करवाया जा रहा हो। अब थोड़ा पॉज लेकर इसे 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पर, आई थिंक आई कैन पुश अ बिट मोर। इसका मतलब होगा, मुझे लगता है मैं थोड़ा और कर सकता हूं। यह सेंटेंस कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दिखाने के लिए बोला जाता है। अब इस सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली 3 बार बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट सेट। इसका मतलब होगा, अगले सेट से पहले थोड़ा सा आराम कर लो। यह सेंटेंस तब बोला जाता है जब मसल्स को थोड़ी रिकवरी चाहिए होती है। अब इस लाइन को आराम से 3 बार दोहराइए। चलिए आगे। हाइड्रेशन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज ट्रेनिंग। इसका मतलब होगा, पानी पीना ट्रेनिंग जितना ही जरूरी है। यह सेंटेंस हेल्दी हैबिट्स समझाने के लिए बोला जाता है। अब इसे क्लियर वॉइस में 3 बार बोलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्ट डे मैटर्स मोर देन पीपल थिंक। इसका मतलब होगा, रेस्ट डे लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी होता है। यह सेंटेंस ओवर ट्रेनिंग से बचाने के लिए बोला जाता है। अब थोड़ा धीरे धीरे इस सेंटेंस को 3 बार बोलिए। चलिए आगे। योर ब्रीदिंग पैटर्न इज ऑफ। इसका मतलब होगा, तुम्हारा सांस लेने का तरीका सही नहीं है। यह सेंटेंस तब बोला जाता है जब वर्कआउट करते समय सांस गलत ली जा रही हो। अब इस लाइन को ध्यान से 3 बार रिपीट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्वीक योर रूटीन स्लाइटली। इसका मतलब होगा, चलो तुम्हारी रूटीन में थोड़ा बदलाव करते हैं। यह सेंटेंस तब बोला जाता है जब प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। अब इसे नॉर्मल स्पीड में 3 बार बोलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउस योर डाइट गोइंग? इसका मतलब होगा, तुम्हारी डाइट कैसी चल रही है? यह सेंटेंस फिटनेस प्रोग्रेस चेक करने के लिए पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को 3 बार पूछने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट। ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब होगा, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन दोनों साथ चलते हैं। यह सेंटेंस बिगिनर्स को सही अप्रोच समझाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा, लिसन टू योर बॉडी। इसका मतलब होगा, अपने शरीर की सुनो। यह सेंटेंस पेन या फटी के समय बोला जाता है। अब इस शॉर्ट सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए आगे। डोंट स्किप योर स्लीप। इसका मतलब होगा, अपनी नींद मत छोड़ो। यह सेंटेंस रिकवरी और मसल ग्रोथ के लिए बोला जाता है। अब इसे स्ट्रॉन्ग वॉइस में 3 बार बोलिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
योर फॉर्म इज ऑल ओवर द प्लेस। इसका मतलब होगा तुम्हारी एक्सरसाइज फॉर्म सही नहीं है। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब मूवमेंट गलत हो। अब इस सेंटेंस को धीरे धीरे 3 बार दोहराइए। अब आगे स्टॉप लुकिंग अराउंड एंड लॉक इन। इसका मतलब होगा इधर उधर देखना बंद करो और फोकस करो। ये सेंटेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बोला जाता है। अब फोकस के साथ इसे 3 बार बोलिए। चलिए आगे। ब्रो, लेग डे ऑलमोस्ट किल्ड मी। इसका मतलब होगा भाई, लेग डे बहुत ज्यादा टफ था। ये सेंटेंस वर्कआउट के बाद मजाक में बोला जाता है। अब कैजुअल टोन में इसे 3 बार बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट। सेम, आई कैन बेयरली वॉक। इसका मतलब होगा सेम, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। ये सेंटेंस सोरनेस शो करने के लिए बोला जाता है। अब इसे नेचुरली 3 बार रिपीट कीजिए। अब आगे, यू लुकिंग मोर डिफाइंड लेटली। इसका मतलब होगा आजकल तुम ज्यादा फिट लग रहे हो। ये सेंटेंस मोटिवेशन और अप्रिशिएशन के लिए बोला जाता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को 3 बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे। दैट लास्ट सेट वॉज ब्रूटल। इसका मतलब होगा आखिरी सेट बहुत टफ था। ये सेंटेंस इंटेंस वर्कआउट के बाद बोला जाता है। अब थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ इसे 3 बार बोलिए। चलिए आगे। नो नीड टू स्टार्व। इसका मतलब होगा खुद को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अनहेल्दी डाइटिंग को रोकने के लिए बोला जाता है। अब इस सेंटेंस को कामली 3 बार बोलिए। अब आगे। मसल्स ग्रो व्हेन यू रिकवर। इसका मतलब होगा मसल्स आराम के समय ग्रो करती है। ये सेंटेंस साइंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला जाता है। अब इसे समझकर 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वन बैड मील वोंट रूइन एवरीथिंग। इसका मतलब होगा एक खराब मील सब कुछ खराब नहीं करता। ये सेंटेंस गिल्ट कम करने के लिए बोला जाता है। अब पॉजिटिव टोन में इसे 3 बार बोलिए। अब आगे। जिम टॉट मी डिसिप्लिन आउटसाइड टू। इसका मतलब होगा जिम ने जिंदगी में डिसिप्लिन सिखाया। ये सेंटेंस लाइफस्टाइल चेंज बताने के लिए बोला जाता है। अब इस लाइन को फीलिंग के साथ 3 बार बोलिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस। वील रिव्यू रिजल्ट्स मंथली। इसका मतलब होगा हम हर महीने रिजल्ट्स चेक करेंगे। ये सेंटेंस प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए बोला जाता है। अब इस सेंटेंस को क्लियरली 3 बार रिपीट कीजिए। तो ये रहे आपके 25 सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी और के काम आ सकता है तो शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही डेली स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डाउट हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। मैं ट्राई करूंगा हर कमेंट का रिप्लाई देने की। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जिस पर आपको 25 इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइए। आप जो बोलेंगे वही टॉपिक अगली वीडियो में होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।